सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि यही वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। तो कोई बात इसे किसी की पसंद नहीं है तो उस पर कह रही है कि यही तो वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द रीज़न, यानी यही एक वजह है। दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट। द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट, यही तो वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। ये कदम उठाने से पहले सोच लो। तो अपने दोस्त से कह रहा है कि थिंक बिफोर टेकिंग दिस स्टेप। थिंक बिफोर टेकिंग दिस स्टेप। तो यहाँ पर ये किसी लड़की से बात करने जा रहा है तो उसका दोस्त से कह रहा है कि थिंक बिफोर टेकिंग दिस स्टेप, यानी ये कदम उठाने से पहले सोच लो। वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है, यानी इसका कोई सपना है काफ़ी टाइम से कहीं जाने का। तो बता रही है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर। तो यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ हुआ है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर, यानी वहाँ जाना हमेशा से मेरा एक सपना रहा है, यानी काफ़ी टाइम से, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का भी यूज़ हुआ है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू गो देयर, वहाँ जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। एंड इफ़ आई हैव द चांस आई विल डेफिनेटली गो देयर, यानी अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मेरे पास चांस होता है, मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। एंड इफ़ आई हैव द चांस आई विल डेफिनेटली गो देयर। वो न केवल जर्मन, फ्रेंच बल्कि अंग्रेज़ी भी बोलती है। यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बता रही है कि वो 3 लैंग्वेज बोलती है। कह रही है कि शी स्पीक्स नॉट ओनली जर्मन एंड फ्रेंच बट इंग्लिश एज वेल। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इंग्लिश में, शी स्पीक्स नॉट ओनली जर्मन एंड फ्रेंच बट इंग्लिश एज वेल। वो न केवल जर्मन और फ्रेंच बल्कि अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलती है। वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये एक स्ट्रक्चर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पर ये कह रही है कि शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, यानी कि वो ना केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि तू कोई हमें देख लेगा, यानी ये इसकी कोली भर रहा है तो इसे समझा रही है कि कोई हमें देख लेगा। तो इससे कह रहा है कि आई डोंट केयर। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड नीदर शुड यू, जब हम सामने वाले से कहते हैं कि ना ही तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इसको इस तरीके से इंग्लिश में बुलाएंगे आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू, यानी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें पढ़ना चाहिए। आगे बोल रहा है कि ऑल आई नो इज़, मैं बस इतना जानता हूँ, ऑल आई नो इज़ आई कांट लिव विदाउट यू, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऑल आई नो इज़ आई कांट लिव विदाउट यू। भूतों में विश्वास नहीं करती और ना ही तुम्हें करना चाहिए। तो ये भी इसी तरीके का सेंटेंस है जैसा आपने ये देखा है ना। यहाँ पर हमने बोला है नीदर शुड यू, यहाँ पे कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू, ये भी इसी तरीके का है। कह रही है कि भूतों में विश्वास नहीं करती और ना ही तुम्हें करना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स एंड नीदर शुड यू। तो यहाँ पर भी हमने लास्ट में बोला है नीदर शुड यू, यानी कि ना ही तुम्हें करना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखोगे तो इसे बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हो। आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स एंड नीदर शुड यू, तो कोई से भूत से डरा रहा है तो उससे कह रही है कि आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स एंड नीदर शुड यू, भूतों में मैं विश्वास नहीं करती और ना ही तुम्हें करना चाहिए, इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बेकार है। दैट्स वाई इट्स यूजलेस ट्राइंग टू स्केयर मी। दैट्स वाई इट्स यूजलेस ट्राइंग टू स्केयर मी, इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बेकार है। दैट्स वाई इट्स यूजलेस टू स्केयर मी, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे घूरें। देखो अक्सर इस तरीके से होता है, इसे समझने के लिए जैसे हम कोई बात कहते हैं कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो सामने वाला कहेगा मुझे भी नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे भी जाना है। तो ये भी एक इसी तरीके से यहाँ पर ही कह रही है कि मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे घूरें। आती जाती को इसे लोग घूरते हैं और इसकी दोस्त को भी घूरते हैं। तो यहाँ दोनों बातचीत कर रहे हैं तो ये कह रही है कि मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे घूरें। तो इसकी दोस्त कह रही है ना ही मुझे। इस तरीके से हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग एट मी, यानी मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग एट मी, के लोग मुझे घूरें। तो इसकी दोस्त कह रही है कि नीदर डू आई, ना ही मुझे, नीदर डू आई। तो सिंपल शब्दों में हम बोलेंगे नीदर डू आई और ना ही मुझे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर मुझे नौकरी मिल गई
तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ़ आई गेट दिस जॉब, यानी अगर मुझे नौकरी मिल जाती है या अगर मुझे नौकरी मिल गई, दोनों सिचुएशन में हम बोलेंगे इफ़ आई गेट दिस जॉब ऑल आर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस होते हैं 2 पार्ट में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट है वहाँ पर हम, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशनल है, ध्यान रखना फर्स्ट कंडीशनल में हम इफ़ वाले पार्ट में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है इफ़ आई गेट दिस जॉब। इससे जो अगला पार्ट है उसमें हम विल का यूज़ करेंगे, जैसे कि इफ़ आई गेट दिस जॉब ऑल आर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, यानी अगर मुझे नौकरी मिल गई तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मैं सारा कर्जा चुका दूंगी, यानी काफ़ी कर्जा हो गया इन पे। तो कह रही है कि आई विल पे ऑफ, तो पे ऑफ का यूज़ हुआ है यहाँ पर, आई विल पे ऑफ ऑल द डेट्स। तो यहाँ पर बी साइलेंट होगा इसलिए डेट्स पढ़ा जाएगा। आई विल पे ऑफ ऑल द डेट्स, यानी मैं सारा कर्जा चुका दूंगी। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, ये पहली बार नहीं है मुझे नौकरी से निकाला गया है। तो यहाँ पर ये 2 बात कह रही है कि आई हैव बीन फायर्ड, यानी मुझे फायर्ड कर दिया गया है, आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम माई जॉब। तो यहाँ पर ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि किसने किया, यहाँ पर जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है। तो यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, ये नहीं पता किसने निकाला। अगर हम ये बताएं तो यहाँ पर हम बाय का यूज़ करके उसे बता देंगे। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम माई जॉब, यानी मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। ये पहली बार नहीं है मुझे नौकरी से निकाला गया, यानी अब से पहले भी इसे नौकरी से निकाला गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन फायर्ड, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन फायर्ड, यानी ये पहली बार नहीं कि मुझे नौकरी से निकाला गया। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, कह रही है कि इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन। देखो कंडीशनल सेंटेंस है, जाहिर सी बात है 2 पार्ट में होगा, और थर्ड कंडीशनल है, यानी कुछ हुआ है पास्ट में, अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता है। इस सिचुएशन में हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम एक इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ हो जाता तो ऐसा हो गया होता। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, इसके जाने से कहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इसके वहाँ जाने से। तो यहाँ पर पछता रही कह रही है कि इफ़ आई हैड नोन, यानी अगर मुझे पता होता, इफ़ आई हैड नोन, जाहिर सी बात है थर्ड कंडीशनल है, तो इफ़ वाले पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, मैं वहाँ कभी नहीं जाती। थर्ड कंडीशनल में जब दूसरा पार्ट बनता है उसमें हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रही है कि आई वुड नेवर हैव गॉन देयर, आई वुड नेवर हैव गॉन देयर, यानी इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, आई वुड नेवर हैव गॉन देयर, तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती। अगर उसके पास समय होता तो वो हमसे मिलने आ जाता, लेकिन असलियत यह है कि उसके पास समय नहीं था, वो इनसे मिलने नहीं आया। तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर उसके पास समय होता तो हमसे मिलने आ जाता। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, इफ़ ही हैड अ टाइम, अगर उसके पास समय होता। तो यहाँ पर डबल हेड का यूज़ हुआ है, एक हेड का यूज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और एक मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ ही हैड अ टाइम, अगर उसके पास समय होता, ही वुड हैव विजिटेड अस, तो वो हमसे मिलने आ जाता। तुम्हें पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पर ये लड़की से बता रही है कि आई हैव गॉट गुड न्यूज़ यू नो, आई हैव गॉट गुड न्यूज़ यू नो, तुम्हें पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, आई हैव गॉट अ गुड न्यूज़ यू नो, मैं तुम्हें बताने आई थी मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पर इससे कह रही है कि मैं तुम्हें बताने आई थी, आई केम टू टेल यू, आई केम टू टेल यू, यानी मैं तुम्हें बताने आई थी। आई गोट इनटू कॉलेज, यहाँ पर गेट इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, जिसका हम यूज़ करते हैं कि जिस कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था उस कॉलेज ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, यानी मेरा जो एडमिशन था वो हो गया, मैं उस कॉलेज में चली गई। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई केम टू टेल यू आई गोट इनटू कॉलेज, मैं तुम्हें बताने आई थी कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। आई केम टू टेल यू आई गोट इनटू कॉलेज।